हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल राज वर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हैं देवगढ़ के किले घूमने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। तो फिलहाल तो हम भी खड़े हैं यहाँ सिमरिया मंदिर के सामने। तो आप पीछे की तरफ हमारे देख सकते हैं सिमरिया मंदिर है यहाँ पे, और ये 102 फीट ऊंचे हनुमान जी है यहाँ पे। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी देवगढ़ के किला घूमने के लिए, जो लगभग छिंदवाड़ा से 42 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मोखेड़ ब्लॉक में है। तो वहाँ जाने के बाद में बहुत मस्ती और बहुत फन करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी चीजें वहीं जाके बाकी क्लियर चीजें करेंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे लेटेस्ट वीडियो के लिए। बिल्कुल। और मेरे और दोस्त शेयर। हैं दो, जो है हेमंत दुबे एंड मोहित चौक से। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आगे जाके बहुत फन करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर है ना, चलो निकल देगा। फोटो लेना, चलो। तो दोस्तों, ये कच्चे रास्ते से हमको किले की तरफ जाना होगा। तो आगे अभी काफ़ी आपको ऊपर चढ़ना होगा। ये यहाँ पे घाटी बनी हुई है, पहाड़ जैसा है। तो काफ़ी दूर आपको जाना होगा और यहाँ से आपको चढ़ना होगा। उसके बाद में देवगढ़ का किला आता है। तो आज हम आपको देवगढ़ के किले के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आप देवगढ़ के किले के बारे में इस वीडियो में पूरा जान पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग देवगढ़ के किले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से पैदल पैदल काफ़ी दूर आपको पैदल चलना होता है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ देवगढ़ का किला है। तो मेरे दोस्त मोहित और हेमंत मेरे साथ में हैं और काफ़ी थक रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैदल पैदल हम लोगों को जाना हो रहा है। और ये रास्ता काफ़ी पथरीला है, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, बाकी रास्ता नहीं है। पैदल रास्ता, पैदल यहाँ से जा सकते हैं। बाकी हमारी बाइक हम लोगों ने बहुत नीचे पार कर दी है। राजा जी कैसे आते थे ये हमको समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। बट वो पुराने ज़माने की बात थी, बट अभी नया ज़माना चल रहा है। बट यहाँ पे अभी रास्ता नहीं है और काफ़ी पथरीला है। आप पीछे मेरी तरफ देख सकते हैं, वहाँ से वो उतनी दूर तक आपको पूरा पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे पैदल यहाँ से चलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे काफ़ी पथरीला ये रास्ता है और यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ शूज़ वगैरह पहन के आइए, क्योंकि यहाँ स्लीपर के साथ आप चल नहीं पाएंगे। तो जैसे कि मेरा दोस्त मोहित आगे की तरफ बढ़ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने ब्लॉग में। तो आगे हम लोग धीरे धीरे यहाँ से पैदल चल रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग देवगढ़ के किले में पहुँच जाएंगे। काफ़ी पास में आ गया है यहाँ से। और देखिए, वैसे काफ़ी थक गए हैं चढ़ते चढ़ते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऊपर चढ़ना होता है आपको। तो आगे चलिए, आप देवगढ़ किले के बारे में हम आपको यहाँ से जानकारी देंगे। पहले हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं और ये काफ़ी पत्थर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो आगे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर देवगढ़ का किला स्थित है, जो काफ़ी पुराना है। पुरातत्व विभाग यहाँ पे अभी वैसे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है पहले से। खैर, हम अभी देवगढ़ के किले में जाके वहाँ पे पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं। और ये जो यहाँ से आप व्यू देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो उस तरफ अगर आप पीछे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। बट अभी यहाँ से हम लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। तो हम लोग आगे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो आपको काफ़ी पैदल चलना होता है, क्योंकि ये जो जितनी पहाड़ी है इसको आपको चढ़ना होगा। चढ़ने के बाद में देवगढ़ का किला आता है ऊपर। बाकी आपको यहाँ से काफ़ी पैदल चलना होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर आपको पहाड़ी में चढ़ना होगा, वो भी पैदल। और इस रास्ते पे जो कि पूरा पथरीला है, यहाँ पे पूरे पत्थर ही आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली हम लोग देवगढ़ के किले के गेट के सामने आ गए हैं। ये काफ़ी पुराना किला है। तो दोस्तों, अभी हम गेट के सामने से यहाँ से एंट्री करेंगे। तो आपको ये पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो किला है ये कब बना हुआ है, कैसा है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉशंस बोर्ड मिलेंगे। तो कॉशंस बोर्ड को आप धीरे धीरे पुश करके यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में।
तो फाइनली हम लोग देवगढ़ के किले के गेट के सामने आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अंदर की ओर। तो यहाँ से देखिए किले की हालत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एंट्री करना होगा अंदर की तरफ। तो ये जो गेट है ये बहुत पुराना गेट है और यहाँ पे लगा हुआ है, आप जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं। और जो किला है बहुत ही पुराना है। तो इस तरफ से आप पूरा व्यू यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ऊंची दीवारें यहाँ पे बनाई गई थी उस ज़माने में। तो यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुआ था बहुत पहले, जो कि बहुत ही सराहनीय है कहना चाहिए। तो चलिए हम आपको आगे अंदर की तरफ यहाँ से दिखाते हैं। तो सिंपली आपको छोटे से गेट से यहाँ से पैदल एंट्री करना होगा। एंट्री करने के बाद में आप सिंपली यहाँ से कुछ सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ऊपर। तो जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, गेट से एंट्री करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से जो किला है, इसकी ऊंची ऊंची दीवारें आपको जो हम नीचे से दिखा रहे थे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा की पूरा व्यू दिखता है। यहाँ से पूरा की पूरा आप देखना चाहें तो ये पूरा की पूरा व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एंट्री गेट है दोस्तों, यहीं से आपको एंट्री करना होता है। एंट्री करने के बाद में आप धीरे धीरे पैदल यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में आपको देवगढ़ का किला पूरा यहाँ से नज़र आ जाएगा। तो ये गेट के ऊपर से आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आप बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए आपको हम यहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं। तो एंट्रेंस गेट यहाँ से है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। और ये मेन गेट है जहाँ से किला आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, यहाँ पुश करके यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा आपको पढ़ने के लिए यहाँ टाइम दूंगा तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वीडियो को पुश करके देखिए। तो एंट्रेंस गेट से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी आपको हमने पुश करने के लिए बोला था और आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मैं आपको वीडियो को ये बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ भ्रामक किंवदंती भी हैं। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ से इस जगह पे पुश करके फिर से देखिएगा। तो देवगढ़ का किला काफ़ी पुराना है और यहाँ से अगर आप व्यूज़ देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया लगता है। बट इस किले की जो हालत है अभी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि छिंदवाड़ा गवर्नमेंट या फिर जो कहना चाहिए पुरातत्व विभाग है, यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पुरातत्व विभाग आए और यहाँ पे इस किले की थोड़ी देख रेख करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि किला जो है बहुत ही पुराना है, 16वीं शताब्दी में बना हुआ है। और यहाँ से जो व्यूज़ हैं बहुत ही काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। और अभी आपको मैंने दिखाया था कि मेन एंट्रेंस है गेट है, तो यहाँ से हम लोग ने एंट्री किए थे। इस तरफ से एंट्री करने के बाद में आप सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ से मेन गेट की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू दिखने को आपको मिल जाता है। और कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे हमको हेलो कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको भी बिल्कुल बढ़िया है। और तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा किला है काफ़ी पुराना है। और इस तरफ से आपको हम पूरा की पूरा व्यू दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम लोग यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देवगढ़ जो किला है इसका पूरा मानचित्र यहाँ देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों ने इस बोर्ड को बहुत ख़राब कर दिया है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसका पूरा मैप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से सीढ़ी के ऊपर से आप यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं। तो चलिए हम सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं यहाँ पे और ऊपर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो आपको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो यहाँ से पूरा ऊपर का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा की पूरा व्यू आपको फिर से देखने को मिलेगा। अभी कुछ देर पहले हम इस बोर्ड के पास में थे, बोर्ड के पास में से यहाँ से एंट्री किए हुए थे। एंट्री करने के बाद हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ आए हैं। तो यहाँ से पूरा देवगढ़ किला यहाँ से दिख जाता है। खैर यहाँ पे अभी बड़े बड़े पेड़ लगे हैं इसलिए दिख नहीं रहा है, बट यहाँ का व्यू अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार व्यू है। और यहाँ पे सनसेट टाइम पे आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो सनसेट के टाइम पे अभी हम लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ देर बाद में यहाँ से सनसेट का व्यू आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो इस जगह पे आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस बावली है। बावली बहुत ही पुरानी और बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको यहाँ से हम अभी अंदर की तरफ पूरा व्यू दिखाएंगे, तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यहाँ से जो एरिया आप देख रहे हैं ये हाथी खाने के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस किले में एक हाथी खाना भी शायद हुआ करता था। तो इसके बारे में डिटेल्स आपको इस बोर्ड में देखने को मिल जाएगी। तो इस बोर्ड को आप फिर से पुश करके देखें दोस्तों, यहाँ पे हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और ये जो एरिया है ये पूरा की पूरा आपको देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पे हाथी खाना के नाम से प्रसिद्ध था ये। तो हम लोग और थोड़ा अंदर जाने के बाद में यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पे हमें कुछ दिख जाए। बट यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और यहाँ पे कुछ है, लेकिन बट हमें यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा काफ़ी है।
और यहाँ पे कुछ ना कुछ होता था, बट हमें इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से पकड़ के तो हाथी इतनी सी छोटी सी जगह से तो निकलना पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। हाथी की चैन वादी और ये यहाँ से कुछ छोटा सा एरिया है, इसके अंदर तो हम लोग जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हाथी खाने के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में आपको जानकारी हम बता रहे हैं। और इसके पीछे की तरफ का एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पीछे का एरिया है, तो यहाँ से इसको बनाया गया था बहुत पुराने समय में, 16वीं शताब्दी में ये बना हुआ था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में हम आपको जानकारी बताते हैं। दोस्तों ये है राज वर्मा चैनल और मेरा नाम है मोहित चौक से। मैं आपको हाथी खाना के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई है। तो इस प्रकार है हाथी खाना। यह द्वार अब हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह हाथी खाना में प्रवेश करने का द्वार था। हाथी खाना एक विशाल मैदान है जहाँ सेना के हाथी रखे जाते थे। इस क्षेत्र के हाथी प्रसिद्ध थे, इसलिए मुगल शासक लगान स्वरूप यहाँ के हाथियों की मांग करते थे और बार बार करते थे। मुगल शासकों के प्राप्त पात्रों से ज्ञात होता है कि देवगढ़ में एक जटाशंकर नामक का विचित्र हाथी था, जो कि बहुत ही फेमस था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इस हाथी को पाने के लिए मुगल शासक औरंगजेब का जासूस गुप्त रूप से फिर से बोलता हूँ, है ना, ये तो कड़े आएगा ना। 1 2 3 4। मुगल शासकों के पात्रों से ज्ञात होता है कि देवगढ़ में एक जटाशंकर नामक विचित्र हाथी था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। और इस हाथी को पाने के लिए मुगल शासक बार बार इस जगह पे आया करते थे। अंततः हाथी का पता तक नहीं लग पाया कि वो हाथी कहाँ गया। जो जटाशंकर नामक हाथी था वो इतना विचित्र था कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन मुगल शासकों द्वारा बार बार पता करने के बाद भी उस हाथी का पता नहीं लगाया जा सका और अंत में वो हाथी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। इस हाथी खाने के बारे में यही इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। यही कहानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं जो बावली है। बावली को वैसे तो मोती टाका के नाम से जाना जाता है, आपको सामने हम दिखाएंगे। और मेरे दोनों दोस्त सामने मेरे चल रहे हैं, तो एक तो मोहित चौक से है ये और ये हेमंत दुबे है। बट अब आपको हम मोती टाका के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो ये जो है मोती टाका का वीडियो जो है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मोती टाका का जो बोर्ड है वो यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए आपको मोती टाका और जो बावली के नाम से जाना जाता है तो हम उसके पास लेके जाते हैं। तो आपको यहाँ से हम दिखाएंगे और नीचे की तरफ भी जाएंगे। फिलहाल तो आप मोती टाका के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं या जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे दोनों दोस्त आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे मोहित चौक से भी देख रहे हैं और हेमंत दुबे बिल्कुल बोर्ड के पास में हैं। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को बिल्कुल यहाँ से पॉज करके देखें। पॉज करने के बाद में आपको यहाँ पे पूरा पता चल जाएगा कि इस जो टांका की जो खूबी है वो यहाँ से आपको दिख जाएगी। मोती टांके के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है मैं बताना चाहता हूँ। ऊंची पहाड़ी पर स्थित मोती टांके में प्राकृतिक रूप से सदैव पानी का उपलब्ध रहना लोगों के लिए सदा से आश्चर्यजनक रहा है। इसका वैज्ञानिक कारण चट्टान की 2 कठोर परतों के मध्य आ जाने वाली वह नरम परत है, जिससे वर्षों से भर रहे पानी ने एक समय झर्री फोड़कर कटोरे नुमा पर तालाब का रूप ले लिया है। सुरक्षित पहाड़ी पर भरपूर पानी मिलने के कारण ही इस स्थान पर किले का निर्माण किया गया। स्थानीय लोग इस तालाब के पानी को पवित्र एवं चमत्कारी मानकर बीमारी में इसका सेवन करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको लिखा भी गया है और इसको प्रूव भी किया गया है। चलिए हम आपको इस जो टांके के बारे में है पूरी जानकारी देते हैं। और आज भी आप देखेंगे कि हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि हम इतनी ऊपर आए हैं और इतनी ऊपर आने के बाद में भी इस जगह पे इतना सारा पानी भरा होना एक बहुत ही बड़ी बात है। और मेरे दोनों दोस्त हैं जो वो एक इस तरफ से हेमंत दुबे और इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो मोहित चौक से दोनों बावली के नीचे उतर गए हैं। और मैं चाहता हूं कि हेमंत दुबे आप बहुत आराम से वहां पे जाएं। जाने के बाद में आप पानी में सिर्फ अपनी उंगली लगाकर देखें और वहां पे देखें कि आपको कैसा एहसास होता है। तो बिल्कुल आपको कैसा लगा? यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बहुत समय से जमा हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है कि इसको यहाँ पे खराब होने का ये कारण है कि यहाँ पे पूरे आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी पत्तियाँ यहाँ पे आती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खास जो बोलते हैं ना कि पानी में जम जाती, तो वो ये जमी हुई है। लेकिन अगर
इस मोती टाके के बारे में अगर आप बात करें तो ये जो मोती टाका है बहुत ही फेमस है, और देवगढ़ किले में सबसे अच्छी चीज़ देखने के लिए अगर आपको मिलती है तो ये मोती टाका है। क्योंकि यहाँ पे इतनी ऊपर, अगर आपको हमने अभी दिखाया होगा वीडियो में, अगर आपने हमारे वीडियो को अच्छे ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे आए हैं। पहाड़ी पे आने के बाद में भी इतनी ऊपर पानी भरा होना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा होना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि 1.5 किलोमीटर पहाड़ी पे पानी भरा होना, यहाँ पे आज अगर आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा ज़िला या फिर कहीं भी किसी के बारे में भी बात करें तो पानी इतनी ऊपर नहीं भरा हो सकता है। क्योंकि 1.5 किलोमीटर पहाड़ी पे आप चढ़ने के बाद में अगर आप पानी भरा हुआ देखें तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आप आते हैं और आने के बाद में अगर आप देखते हैं कि 1.5 किलोमीटर पहाड़ी में चढ़ने के बाद में अगर पानी भरा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दिस इज़ अ मोती टाका के नाम से ये बहुत फेमस है। तो ये जो मोती टाका है बहुत ही फेमस है, और देवगढ़ के किले में सबसे ज़्यादा फेमस यही है। और आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ यहाँ फेंक के देखे हैं, उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो पानी प्योरली क्लियर्ड है। बिकॉज यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, बट ये खज है। खज के बारे में आपको बताएं तो पानी के बीच में ऊपर यहाँ पे परत जम जाती है। बट अगर आप अभी देखेंगे, हमने कुछ चीज़ यहाँ फेंक कर देखा है, बट ये फेंकना नहीं चाहिए था, बट हमने लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया कि यहाँ पे पानी कितना क्लियर है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पानी प्योरली क्लियर है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे सिर्फ आपको दिख सकती है खज। बट अगर आप पानी के बीच में जाएँ, अगर पानी के बीच में आप पता करने की कोशिश करें तो प्योरली क्लियर पानी है। तो दिस इज़ यही बहुत अच्छी बात है कि देवगढ़ के किले में अगर आप 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे आते हैं, पहाड़ी पे आने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो मोती टाका है, यहाँ पे जो पानी है बहुत ही क्लियर है। ऊपर पानी में खज जमने का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसके कारण यहाँ पे खज जम गई है। बट बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे 1.5 किलोमीटर ऊपर और पहाड़ी के बीच में आने के बाद में भी इतना क्लियरली यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, प्योरली क्लियरली पानी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मोती टाका है, या फिर इसको बावली कहना चाहिए हमारी साधारण लैंग्वेज में, तो ये जो टाका है बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विशालकाय है। अगर आप यहाँ इसको फील करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ विज़िट करें। विज़िट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। और उस ज़माने में जब 16वीं शताब्दी होती थी, उस टाइम पे ये अगर टाका इतना बड़ा था तो सोचिए। मोती टाका के बारे में आपने जान लिया होगा। इसके बाद में हम आप यहाँ पे से जाते हैं देवगढ़ के किले में, तो शायद ये जेल के बारे में कुछ जानकारी यहाँ हमको मिलेगी, तो हम आगे जाके देखने के बाद में पता चलता है कि हमको यहाँ पे क्या है। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं किले की बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा के बारे में, यहाँ पे हमको बोर्ड में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको पुश करके आप देखिए और इसको बारे में पूरा पढ़िए। तो सामने की तरफ अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे कुछ गेट आपको दिखेंगे जो बाहरी शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। चलिए हम अंदर जाते हैं। प्रवेश निषेध था, क्योंकि हाँ। यहाँ से सैनिक किले को विशेष सुरक्षा प्रदान करते थे। बताओ ना। चलिए हम आपको आगे की बारे में जानकारी देते हैं। तो हम यहाँ से इसकी जो जिला जेल कहना चाहिए, गलत हो गया, बट इसकी जो जेल थी यहाँ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ का जेल हुआ करता था। यहाँ पे बाहरी शत्रुओं से यहाँ पे उसकी सुरक्षा की जाती थी। बट अभी आप यहाँ पे फिर से देखना चाहें तो देवगढ़ का किला जो है मानचित्र यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखने के बाद में अभी मैं अगर रिसेंट लोकेशन अपने बारे में बात करूँ तो ये रिसेंट लोकेशन मेरी यहाँ पे है। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ इस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे देवगढ़ किला का ये कॉर्नर है, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। और इस तरफ से आप देखेंगे तो बाहर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरफ से देख, सुरक्षा कहाँ से की जाती थी हम आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ में हेमंत दुबे हमारे दोस्त हैं, यहाँ से आपको बताएंगे कि किस तरह से देवगढ़ के किले की सुरक्षा की जाती थी। तो यहाँ से देखिए आप, सैनिक यहाँ से चढ़ा करते थे, ये सीढ़ियों के थ्रू, ओके, सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चढ़ा करते थे। और यहाँ पे तोपों के थ्रू किले की सुरक्षा की जाती है। जो बाहरी शत्रु रहते थे उनसे सुरक्षा के लिए की जाती है। जैसे मोहित चौक से एक लकड़ी का ढाल लेके चढ़ रहे हैं। बट ये तो फनी हो गया थोड़ा सा, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इसलिए रखी हुई है कि यहाँ से चढ़ने में आसानी हो। नहीं आप चढ़ सकते हैं, हमको पता है, बट हम भी सीढ़ी के माध्यम से यहाँ ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके से यहाँ पे पुरातत्व विभाग में या पुराने समय में यहाँ पे किस तरीके से किले की सुरक्षा की जाती थी। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जगह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है।
देखने के लिए। और आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा व्यू आपको सामने से दिख जाएगा, बट अभी सनसेट टाइम हो चुका है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बट यहाँ से जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये लास्ट टाइम हो गया मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से मेरे पास में नीचे जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस तरीके से इस तरफ से आप देखेंगे तो पूरा की पूरा आपको देवगढ़ किला यहाँ से दिख जाएगा। देखिए यहाँ से दिखने की कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। तो यहाँ से पूरा की पूरा आपको जो व्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आपको जेल की जो सुरक्षा है वो यहाँ से की जाती थी। चलिए हम आपको और आगे दिखाते हैं अभी। तो आज भी अगर आप यहाँ देखना चाहें तो बहुत सारे पत्थर यहाँ पे वैसे की वैसे पड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम है कि ये क्यों पड़े हुए हैं, बट यहाँ पे देवगढ़ के किले के बारे में अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। इस तरफ से आप देख रहे होंगे तो यहाँ तो दीवारें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ कि अगर पुरातत्व विभाग यहाँ पे ध्यान देना चाहे तो इनको बहुत संजो करके रख सकता है और बहुत ही अच्छा रख सकता है। तो मेरी इच्छा है कि यहाँ पे उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अच्छा किला है, हम लोग घूम रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको आप अगर समझ के रखें या इसको संभाल के रखें तो बहुत सारे टाइम तक ये चल जाएगी। इस तरफ से देखेंगे आप तो पूरा की पूरा किला दिखता है आपको, बट ये मेन किला नहीं है। मेन किला आपको अभी दिखाने का रह गया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाने के बाद में एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए ये जो है ये बादल महल के नाम से जाना जाता है और यह ऊंची पहाड़ी पर निर्मित एक बहुमंजिला महल है, मानो बादलों से बातें करता हुआ प्रतीत होता है। तो आप इस वीडियो को पुश करके यहाँ से पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए मैं आपको और आगे यहाँ से दिखा देता हूँ। महल है ये बादलों सा प्रतीत होता है और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो बहुत अच्छा व्यू यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। बट और आगे की तरफ जाते हैं और जाने के बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बाउली सी दिखती है, बट ये सूखी हुई है, यहाँ पे कोई भी पानी नहीं है। और इसके लिए यहाँ से ऊपर से अगर आप जाएँ नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, बट यहाँ पे कोई भी पानी नहीं है। वो जो भी पानी है वो सिर्फ मोती टाका में मिलेगा आपको देखने के लिए। चलिए हम आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो ये जो वीडियो मेरा बन रहा है दोस्तों, अगर आपको बुरा लग रहा है या अगर बोर हो रहे हैं आप तो प्लीज़ आप बिल्कुल इसको इग्नोर करें। और आपको इसी तरह की वीडियोस हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तो हम ये जो ब्लॉग है बहुत लंबा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे पूरी तरीके से घूम रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ तो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कुछ घासों के बीच में से जाना हो रहा है मुझे, बट कोई अच्छी बात है। और मेरे दोस्त लोग यहाँ ऊपर दिख रहे हैं मुझे, बट यहाँ से सीढ़ी होगी तो वो यहाँ से चढ़ गए होंगे ऊपर। तो काफ़ी अच्छा और अब मस्त आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अगेन मैं अगर आप मैप की बात करूँ तो मैप मेरे को फिर से यहाँ से मिल रहा है और अभी भी मैं यहाँ कॉर्नर पे हूँ, क्योंकि देवगढ़ का किला बहुत बड़ा है तो यहाँ घूमने में टाइम लगता है, इसलिए मैं मैप के सामने से था। अभी आपको मैं फिर से आगे दिखाता हूँ यहाँ से आगे की तरफ। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। तो सामने की तरफ भी मेरे सामने बहुत बड़ी सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट मुझे ये नहीं पता है अभी भी कि ये क्या चीज़ थी। मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करता हूँ या यहाँ कोई बोर्ड लगा हो तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए हमारे सामने कुछ बोर्ड दिख रहे हैं, हम उनको भी फिर से जाके देखते हैं। चलिए तो फाइनली हम इस बोर्ड के सामने आ गए हैं और ये क्या है हमको यहाँ से पता चलेगा। तो ये जो है किले की सुरक्षा व्यवस्था। वर्तमान में इस बुर्ज के ऊपर मंदिर स्थापित है जिसे स्थानीय लोग चंडी देवी का मंदिर के कहते थे। चलिए हम वो मंदिर को देखने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को पुश करके यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर चंडी देवी का मंदिर है। तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। वैसे शाम का समय हो गया है, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं ऊपर जाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर जाना है मुझे, तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे चंडी देवी का मंदिर आ गया हूँ। तो मैं यहाँ से आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये चंडी देवी का मंदिर है और देवगढ़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं हमेशा से, और यहाँ पे आने के बाद में जिसकी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पे पूरी कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी चीज़ लगेगी। और अगर मैं इस तरफ से बात करूँ तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू देखने को आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ से
क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी थक गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी सीढ़ियाँ भी चढ़ा हूँ और बहुत सारा पैदल चल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, बट कोई बात नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरफ से पूरा की पूरा बहुत अच्छा व्यू दिखता है। बट अभी शाम ज़्यादा हो रही है, फिर भी मैं आपको दिखाने की बहुत सारी कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे चंडी देवी का जो मंदिर है यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट उतना अच्छा व्यू इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे मेरे तरफ यहाँ देख रहे होंगे आप, सनसेट हो रहा है। सनसेट हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की यहाँ से कोशिश करूँगा। चलिए, मैं यहाँ से अब सीढ़ियाँ जो हैं वापस से रिटर्न होता हूँ। रिटर्न होने के बाद में मैं अपने दोस्तों के पास में जाता हूँ, बिकॉज़ यहाँ मुझे बहुत सारा टाइम हो गया है स्पेंड। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं जितनी चीज़ दिखा सकूँ मैं दिखा देता हूँ, और दिखाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होता था। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, फिर भी मैं इस किले के अंदर में, और ये बहुत ही गहरी सी गुफा दिख रही है उसके अंदर, फिर भी जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ खाली खाली सा दिख रहा है, और बहुत ही यहाँ पे थोड़ा सा डरावना है। बट आप दिन में आएंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी शाम के टाइम पे हूँ, तो मुझे यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ से निकलना होगा मुझे, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। निकलने के बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ ऊपर, तो जो चंडी देवी का माता मंदिर है वो यहाँ ऊपर है, बट फिर भी मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मैं आगे जाऊँ। आगे जाने के बाद में मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ मंदिर है। मंदिर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मंदिर है, और इस तरफ आगे की तरफ कोई भी रास्ता नहीं है, तो मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। रिटर्न होने के बाद में मैं आपको आगे का व्यू और दिखाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो मंदिर है, मंदिर के बाजू में ही ये किला स्थित है, और ये आप देख सकते हैं। मेन किला अभी आपको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। रात का टाइम है, तो मैं उम्मीद है कि मैं आपको वीडियो में अच्छे से दिखा पाऊँ उस चीज़ को। तो मेरे सामने यहाँ पे शायद मेन किला है। मेन किला को मैं देखने के लिए फिर से जाता हूँ, और अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैप मेरे साथ में बिल्कुल है। मैप में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कहाँ पे खड़ा हूँ, और मैप में यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो शाम का बहुत सारा समय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रात होने वाली है। फिर भी मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घूमने का टाइम भी आपको चाहिए होता है। तो चलिए हम आगे जाते हैं और मैप में देखते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमने देख लिया है, और देखने के बाद में अगर आप यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो मेन यहाँ पे किला है। मेन किला में यहाँ पे ही राजा जी रहते थे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में इस बोर्ड के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए हम इस बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम्माम करके रहता था, तो स्थानीय लोग इस कक्ष को हम्माम कहते थे। वस्तुतः यह कक्ष राजा रानी के मनोरंजन के लिए निर्मित किया गया था। तो ज़्यादा जानकारी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देवगढ़ का किला जो है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे आप काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा समय हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपने जो अभी देखा बोर्ड, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी मिलती है। और यहाँ पे क्या होता था आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी आप इस बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप इसको फिर से यहाँ से वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको उस बोर्ड में मिल जाती है। मिलने के बाद में उस जगह को आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरी की तरीके से, बट उतना अच्छे से आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आप कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो रात का समय है, उतना अच्छा नहीं दिख पाएगा, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ से आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से दे पाऊँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपने बोर्ड में पढ़ा है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। और शाम का लगभग यहाँ पे होना चाहिए 6:30 बजने का, या 6:15 हो चुका है। तो यहाँ पे आपको उतनी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मेरे सामने यहाँ पे कुछ गोल गोल चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं इसके पास में जाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से अंदर जाने की बात करता हूँ। फिलहाल तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस बोर्ड को बिल्कुल पढ़ें। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यही होती थी दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो है इसको खजाना कहा जाता था। स्थानीय लोग इसको भवन को खजाना कहते थे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो ये जो एरिया है, अगर आप इस एरिया को देखेंगे ध्यान से तो इसको खजाना एरिया कहा जाता था। हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त लोग कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरे दोस्त मोहित और हेमंत।
तो इस एरिया को खजाना कहा जाता था। बट अभी इस ज़माने की कुछ बोरियां यहाँ पे पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे खजाना होगा या नहीं होगा, बट ये बहुत ही डरावना सा सीन है। और आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप प्लीज़ दिन में देखिए क्योंकि यहाँ आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बट यहाँ बहुत लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो अभी खजाना बिल्कुल नहीं है। हो सकता था कि पुराने समय में यहाँ पे खजाना रहा होगा। और दोस्तों आपके लिए हम लोग यहाँ पे रात में वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पर लोग मना है कि 7 बजे का यहाँ लोग रुक नहीं सकते, 5 बजे का लोग रुक नहीं सकते। हम लोग यहाँ वीडियो उसी के बाद बना रहे हैं ताकि ऐसा क्या है या दिलचस्प क्या है तो हम लोग वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। और बिल्कुल से ये वहम निकले कि यहाँ 7 बजे के बाद आना मना है, यहाँ कुछ डरावनी घटनाएं हो सकती है। हालांकि मेरा सबके लिए सजेशन है कि आप फैमिली मेंबर्स के साथ आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रात के बाद हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। तो मेरी सजेशन ये है कि आप लोग फैमिली के साथ आए। हम लोग सारे दोस्त हैं इसलिए हम लोग अभी तक रुके हुए हैं। बट राज वर्मा ये बोलना चाहता है कि आप यहाँ पे दिन में आए क्योंकि शाम के समय यहाँ पे थोड़ा सा डरावना हो सकता है। बट आप दिन में आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ अंदर आके घूमिए और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये जो पत्थर है या फिर आप जो ऊपर का जो सीन देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरातत्व विभाग के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है। तो आप उम्मीद है कि आपको पुराने जमाने की बहुत ही खूबसूरत है। और ये यहाँ पे जो देखिए, आप यहाँ पे चमगादड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे बिल्कुल मत डरिए, दिन में आपको भी देखने को मिलेंगी। बट हम रात में हैं तो फिर भी हमको अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जगह है ये घूमने के लिए, या यहाँ पे वो रुक सकते हैं तो अच्छी बात है। तो आगे चलिए और आपको अच्छी चीज़ें और दिखाते हैं। हाँ। तो यहाँ आगे की तरफ और फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत सारे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्यों यहाँ पे रखे हैं हमको नहीं पता है, फिर भी हम आगे आपको कोशिश करते हैं कि पूरे महल के बारे में आपको जानकारी दें। खैर रात हो गई है, रात होने के बाद में यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी दें। तो इस जगह पे वो क्या कहते हैं हमको बिल्कुल नहीं मालूम है, बट ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे कुछ है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जूठा गड़ा हुआ है, जो भी है लकड़ी का जो भी जगह है, बट ये कुछ ना कुछ तो रहा होगा। बट इसके बारे में जानकारी अभी सामने से हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से दी हुई है, तो चलिए हम उसमें जाने की कोशिश करते हैं और हमारे दोस्त और हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे दोस्त हैं जो हेमंत दुबे, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर वो जा रहे हैं और यहाँ से देखने के बाद में आपको बताएंगे वहीं से कि यहाँ पे क्या है। यहाँ से एक कक्ष दिखता है जो शायद राजा महाराजाओं के लिए गुप्त बनाया गया हो। यहाँ पे नीचे एक बाउंड्री टाइप की दिख रही है, तो मैं चाहूंगा कि मोहित चौक से यहाँ आए और निरीक्षण करें कि क्या है यहाँ पे। चलिए हम भी आते हैं, हम भी ऊपर आने के बाद में यहाँ देखते हैं कि क्या है। तो हमको लग रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है, बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो ये सीढ़ी तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सीढ़ी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, या पहले सीढ़ी रही होगी तो वो जो भी था। बट यहाँ से हम अभी चढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए हम यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चढ़ने के बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट दिन में बिल्कुल नहीं होगी। शाम का समय है इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। और यहाँ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से कुछ दिख रहा है, बट उतना क्लियरली यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरे लिए सॉरी, आप लोग व्यूअर्स के लिए बिल्कुल सॉरी कि यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये जो किला है ना, बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पे बिल्कुल दिन में घूमने आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको घूमने के बाद में। और मैं यहाँ से दिखाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से देखें पूरी तरीके से। और मेरे दोस्त लोग कुछ यहाँ से जा रहे हैं। तो ये किला बहुत ही शानदार है, आप यहाँ बिल्कुल आएँ घूमने के लिए। छिंदवाड़ा के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी धरोहर है जो बिल्कुल ख़राब हो रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग बिल्कुल आएँ घूमने के लिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल, और दोस्त लोग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे तहखाना है। तो चलिए हम घूमने की कोशिश करते हैं। और कुछ यहाँ सीढ़ी नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से तहखाना की तरफ जाएँ। और चलिए हम तहखाना जा रहे हैं, रात का समय है तो हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम लोग घूम के आते हैं और तहखाना देखते हैं। तो ये बहुत ही डरावना हो सकता है, आप बिल्कुल रात में ना आएँ। हमारी इच्छा यही है या कोशिश यही है कि आप यहाँ पे बिल्कुल रात में ना आएँ, बस आप लोग दिन में आए यहाँ पे। और ये तहखाना था जब 16वीं शताब्दी में यहाँ पे राजा गोंडवाना वंश के राजा जो यहाँ पे विजिट करते थे या रहते थे, तो यहाँ पे उनका तहखाना हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए हम यहाँ से और देखते हैं। इसके अंदर जाने की जगह बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ कुछ भी रहा होगा, जो भी रहा होगा, तो अंदर बहुत कुछ था बट हमें नहीं पता है। फिर भी हम जितना कोशिश हो सकता है हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में।
तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे तहखाना हुआ करता था और यहाँ आपको हमने दिखाया। अब चलिए हम बाहर यहाँ से निकलते हैं फिर से, और बाहर निकलने के बाद में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रात के समय में दिखाते हैं। आपने कभी भी किसी वीडियो में रात के समय का इतना व्यू अच्छा नहीं देखा होगा, फिर भी हम रात के समय में आपको इसका व्यू दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ बाहर का व्यू दिखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या है हमें नहीं मालूम है। और ये देखिए पूरा व्यू आप देवगढ़ का किला यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में ये जो मेन किला है, मेन किले का जो मेन जगह है, यहाँ पे सभा होती थी या क्या होता था हमें अभी पता चल जाएगा। और हमारे दोस्त हेमंत दुबे यहाँ से हमको बता रहे हैं यहाँ की सभा होती थी। यहाँ पे राजा किले के ऊपर ये चढ़ के यहाँ पे उद्बोधन दिया करते थे। तो राजा यहाँ पे उद्बोधन दिया करते थे, राजा शायद यहाँ पे बैठते थे, जो गोंडवाना वंश के राजा थे। चलिए हमको आपको क्लियरली दिखाते हैं। तो यहाँ से राजा जो हैं वो यहाँ से आपको उद्बोधन दिया करते थे। और प्रजा की बात करें तो इस तरफ एरिया में सारी प्रजाएं बैठी रहती थी। बैठने के बाद में इस तरफ से एरिया में पूरी जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रजा बैठ के यहाँ पे उनका उद्बोधन सुनती थी, और जो भी वो डिसीजन लेते थे वो यहाँ पे बताते थे। और उस समय यहाँ पे झंडा बंधन होता था या नहीं होता था इसका प्रमाण बिल्कुल नहीं है, बट मुझे ये नया बना दिख रहा है, या फिर जो भी है 2 साल 4 साल पहले का यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। तो इसका बिल्कुल प्रमाण नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इतनी रात होने के बाद में भी फिर भी हम आपको यहाँ की व्यूज़ दिखा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी बता रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हम आगे आपको और दिखाते हैं। चलिए हम यहाँ पे कच्चे रास्तों के माध्यम से यहाँ से जा रहे हैं और इस तरफ आपको कुछ व्यू दिखाते हैं। फिर भी हमने अभी तक आपको मेन किला और मेन जगह अभी तक आपको नहीं दिखाई है। तो इस वीडियो में अगर आप आखिरी तक बने हैं तो आपको मेन जगह ज़रूर दिखाएंगे, वो भी रात के समय में। आज तक आपने कोई भी वीडियो देवगढ़ के किले के बारे में देखा होगा तो उसमें आपने दिन का व्यू देखे होंगे, बट अगर आप रात का व्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों आप अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे अजीब सा सीन बना हुआ है। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं यहाँ पे रात में बिल्कुल अचंभित आपको कर देगा और बहुत ही डरावना है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप रात में ना आए, मेरा ये सजेशन है। आप दिन में बिल्कुल आएँ और दिन में आने के बाद में इस चीज़ को एंजॉय करें कि यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखेगा, पर मेरा सजेशन है बिल्कुल कि आप दिन में आएँ, रात में बिल्कुल ना आएँ। बट मैं रात में यहाँ पे हूँ तो मैं आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, तो मेरे लिए ही ये डरावना है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना डरूँ और इस वीडियो को आपको मैं क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग शाम के 7:30 बज गए हैं, यहाँ पे रात काफ़ी हो चुकी है। तो आपको हमने अभी तक मेन जो जगह है, महल है, वो अभी तक दिखाया नहीं इस वीडियो में। चलिए हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो हमारे दोस्त और जो हमारे साथ में जाने वाले हैं, अब हम जा रहे हैं गोंडवाना महाराजा के मेन किले में, जो हम आपको दिखाएंगे कि रात में कैसा लगता है आपको। बिल्कुल अभी तक आपने कोई भी वीडियो में देखा होगा तो वो दिन में देखा होगा, बट हम अभी मेन जगह पे जा रहे हैं। मेन जगह पे जाने के बाद में आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हम जहाँ घूम रहे थे वो उस जगह के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी है, तो आपको इस वीडियो को फिर से पॉज करके देखना होगा। पॉज करने के बाद में यहाँ आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। ये आंतरिक सुरक्षा था किले की आंतरिक सुरक्षा के बारे में यहाँ पे बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए आगे आप वीडियो को पॉज करके देखें, पॉज करने के बाद में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फाइनली हम लोग आ रहे हैं मेन किले की तरफ, बट यहाँ से उतना क्लियरली व्यू नहीं दिख रहा है दोस्तों आपको। अगर आपको इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने दिन में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो की मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये जो मेन जगह है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, बट इतना अच्छा आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है क्योंकि रात का समय हो गया है। मेरे पास में लाइट्स नहीं है और ना ही कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। बट ये मेन किला है, मेन जगह। आप जो देवगढ़ किले के बारे में आप देखते हैं मेरे चैनल पे या मेरे छिंदवाड़ा सिटी पेज पे आप देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलती है, बट ये मेन जगह है। मेन जगह जहाँ पे राजा निवास करते थे, जहाँ राजा रहते थे, तो उसकी जगह है यहाँ पे। और हम लोग छोटे छोटे लाइट्स के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। तो ये जो मेन जगह है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतनी रात में यहाँ बिल्कुल आप विजिट ना करें, मेरी इच्छा यही है। तो ये जो किला है बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा डरावना सा है, बट बहुत अच्छी बात यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि लाइट्स मेरे पास में उतना नहीं है दोस्तों, तो आपको उतना अच्छा क्लियर व्यू नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू देखने को मिले। और रात के समय का व्यू पहली बार आप इस यूट्यूब चैनल राज वर्मा पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये राजा का किला था
जो गोंडवाना वंश का 16वीं शताब्दी में बना हुआ था। इसका व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है हम लोगों को खैर फिलहाल तो, और इस व्यू को आप देख के बिल्कुल निहार सकते हैं। तो दोस्तों, इस किले को देखने के बाद में आपको उतना अच्छा व्यू तो नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं आई बटन पे इसकी लिंक दे दूं। और मैं इसके बाद में महल के बाद में यहाँ से चारागृह जो बोलते हैं, चारा घर बोलते हैं, इसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे सामने इस तरफ ये व्यू पे हमको चारा घर मिल जाएगा, तो हम लोग दोस्तों के साथ में यहाँ से फिर से विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद में आपको आगे की तरफ का व्यू हम दिखाते हैं। वैसे बहुत रात हो गई है दोस्तों, तो हमको थोड़ा सा डर तो लग रहा है, बट हम आप चाहते हैं कि आप दिन में आएँ। रात के 9:30 बज चुके हैं और हम अभी चारा घर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल 9:30 बज गया है। किसी छिंदवाड़ा के व्यक्ति ने ये देवगढ़ किला घूमा होगा, बट हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे, रात का व्यू दिखाएंगे देवगढ़ किले का। तो आप विजिट करिए, बट फैमिली के साथ आइए और दिन में आइए। दिन में आइए, क्योंकि दिन में ही आपको अच्छा लगेगा, रात में उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको रात के समय का बहुत अच्छा जो व्यू है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रात में कभी भी किसी ने वीडियो शूट नहीं किया है, बट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ चारागृह की तरफ। तो चलिए मैं आपको चारागृह दिखाता हूँ। तो चारागृह की तरफ हम जा रहे हैं और बहुत ही डरावना है। बिल्कुल दोस्तों, आप रात में बिल्कुल ना आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में लाइट्स उतने नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको चारागृह रात के समय में दिखाएं। रात का समय इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतना डरावना सीन है और इतना डरावनी जगह है कि आप बिल्कुल रात में विजिट ना करें, दिन में आए। और दिन में आने के बाद में यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कितनी डरावनी जगह है। चलो हम चारागृह की तरफ आप जाते हैं और आपको बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं चारागृह की तरफ, बट उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये जो है वो जो सीन आप देख रहे हैं, ये चारागृह कहलाता था इस देवगढ़ किले का। और बहुत ही काफ़ी ऊंची यहाँ पे आपको दीवार देखने को मिलेगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरा दिखाऊँ। और यहाँ से उस चारागृह का एंट्री गेट था, तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पे चारागृह था, जो इस देवगढ़ के किले के बारे में आपको बताएगा कि यहाँ पे आप चारागृह जो होता था वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी डरावना सा सीन यहाँ आपको फिर से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिन में विज़िट करते हैं, बट हम लोग रात में विज़िट कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बात बता पाएँ। तो ये जो अंदर का व्यू आप देख रहे हैं, इसको चारागृह कहा जाता था। चारागृह इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पे घोड़े जो होते थे उनके लिए चारा का प्रबंध करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर घोड़े चारा नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसको चारागृह बनाया गया था। चलिए आगे हम कोशिश करते हैं कि हमारे दोस्त कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे हम सुनते हैं। इसके बाद हम आपको देवगढ़ किले के एग्जिट गेट की तरफ लेके चलेंगे, जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे वहीं से वापस जाएंगे। ये था लास्ट हमारा सेशन जो हम चारागृह तक आए हैं। इसके बाद हम सीधे देवगढ़ किले के बाहर जाएंगे, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं और हम चाहते हैं कि 10:30 बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए हम देवगढ़ किले के बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ से हमको बाहर निकलने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि हम चारागृह तक आ गए। उसका पूरा हमको वापस रिटर्न जाना है, क्योंकि वापस रिटर्न जाने में हमको बहुत सारा टाइम लगेगा। क्योंकि आपने जब वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था तो हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़े हुए थे। पहाड़ी पे चढ़े होने के बाद में हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। और इस तरफ पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है चारागृह के लिए प्रबंध करने के लिए जो भी सामग्री यहाँ से आती थी तो वो यहीं से आती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक और एंट्रेंस गेट हमको यहाँ से देख रहा है, बट ये अभी लॉक है। लॉक होने के बाद में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बोरिया सीमेंट की पड़ी है, तो और नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ LG का लिखा हुआ हमको लोगो दिख रहा है। तो ये अभी नया लोगो है, तो यहाँ पे कुछ नया यहाँ पे किया गया है, बट ये बहुत ही डरावना सा है। अगर आप अंदर देखेंगे ना तो बिल्कुल सुधार कार्य के हिसाब से और बहुत ही डरावना सा है। और हम लोग पीछे अभी चारागृह के जाते हैं और जाने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये जो दीवार है ये बहुत ही पुराने ज़माने की है। और ये बहुत ही एंट्री जो है यहाँ से होती थी पहले इसके आगे से। तो यहाँ से जो दीवारें आप देख रहे हैं, देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो दीवारें हैं बहुत पुरानी है और यहाँ पे काफ़ी डरावनी सी जगह है। फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से गोंडवाना वंश के राजा यहाँ पे निवास करते थे और बहुत ही
बड़ी बात है कि यहाँ पे इतनी रात में हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री इतना करना अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग घूम रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ में थोड़ी सी एक बात ये हो गई है कि हम लोग इतनी रात में घूम इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोगों को घूमते घूमते बहुत सारा टाइम हो गया, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, क्या हुआ था और किस तरीके से गोंडवाना वंश का जो किला है इसको किस तरीके से बनाया गया था। तो हम लोग इतनी डरावनी जगह में आ गए हैं कि यहाँ से पूरा यहाँ पे सनसेट व्यू आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप दिन में आए तो यहाँ पे सनसेट व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ से आप उस तरफ देखेंगे, यहाँ तो कुछ लाइट्स जल रहे हैं, बहुत नीचे है, बट हम आपको अभी रात में नहीं दिखा पाएंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ जो भी चीज़ें हों वो दिखा दें। तो चलिए हम लोग यहाँ से फिर से विज़िट करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है देवगढ़ का किला, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप दिन में ज़रूर आएँ। और ये पूरा की पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा की पूरा वन एरिया है। वन एरिया के बाद में यहाँ पे आपको आगे जाने के लिए एंट्रेंस गेट नहीं मिलेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एंट्रेंस गेट मिल जाए। चलिए हमारे दोस्त कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए आप। रात के 11 बज गए हैं और हम लोग अब देवगढ़ किले के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये लास्ट वॉल के साथ थ्रू जा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम देवगढ़ किले के बाहर जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन भी रहता है। तो उनको हम नाराज़ ना करते हुए हम अब देवगढ़ किले के बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें राज वर्मा चैनल को और लाइक ज़रूर करें। और प्लीज़ आप अपना सजेशन ज़रूर दें कि हम अब दूसरी जगह कौन सी प्लेस में हम वीडियो बनाएं। थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गेट के बाहर आने की कोशिश किए थे और गेट पे बाहर आने के बाद में जहाँ से आपने एंट्री किए थे, एंट्री करने के बाद में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और लगभग रात के 11 बज गए हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं। और जब सबसे स्टार्टिंग पे आपने वीडियो में देखे होंगे इस डिस्क्रिप्शन को, तो यहाँ पे किवदंती जो भी थी वो यहाँ पे आप फिर से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में हम लोग गेट के बाहर आने की कोशिश कर लिए और करने के बाद में हम लोग आ गए हैं और हमारे दोस्त साथ में हैं। तो दोस्तों हमसे आपसे गुजारिश है कि आप हमारे लाइट जो हैं उसको नीचे कर लें और आप कुछ बोलना चाहते तो यहाँ बोल सकते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ से गेट के आगे एंट्री कर रहे हैं, एंट्री नहीं मतलब एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट करने के बाद में आपको हमने सबसे स्टार्टिंग में जो चीज़ दिखाए थे देवगढ़ के किले के बारे में, आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर पुश करके देखें। पुश करने के बाद में देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप दिन में विजिट करें, रात में बिल्कुल ना आएँ या शाम के समय बिल्कुल ना आएँ। आप दोपहर में आइए, यहाँ पे 12 बजे आपका बिल्कुल वेलकम है। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो बिल्कुल आप यहाँ पे आइए। ये जो आपको वीडियोस दिखाए गए हैं ये हम लोगों ने थोड़ा रुक रुक के बनाया गया है, क्योंकि क्या है ये देवगढ़ का किला बहुत बड़ा है और ये हम लोग लास्ट गेट से बाहर निकल रहे हैं। लगभग हमको रात के 1 बज चुके हैं और हम यहाँ से देवगढ़ के किले से बाहर जा रहे हैं। तो राज वर्मा टेक चैनल का थैंक यू सो मच, मोहित चौक से एंड मैं हेमंत दुबे आप लोगों को सबका धन्यवाद करता हूँ। सारे व्यूवर्स प्लीज़ इस वीडियो को देखें, लाइक करें एंड राज वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं एग्जिट, जहाँ से हमने एंट्री किए थे उसी गेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये गेट के बाहर जाने में हम लोगों को बहुत सारा टाइम लग गया, लगभग हमको रात का 1 बज गया है। 1 बजने के बाद में भी हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे 6 बजे के बाद में बिल्कुल यहाँ पे विज़िट ना करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डरावना आपको लग सकता है। तो यही वो गेट है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किए थे और एंट्री करने के बाद में हम लोग अंदर गए थे। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा देखने के बाद में और सब समझने के बाद में। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे जो है वो एग्जिट गेट कहना चाहिए, एंट्री गेट, यहीं से हम लोग वापस आ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमने के बाद में। हमें आप सजेस्ट करिए हमें कहाँ जाना चाहिए जहाँ हम वीडियो बनाएंगे रात में जाकर। आप लोग अपने कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए राज वर्मा चैनल को। थैंक यू। दोस्तों मैं 1:30 बजे रात को यहाँ पे एंट्रेंस गेट के जो है, अगर आप कहें एंट्रेंस गेट या फिर एग्जिट गेट, तो इसके सामने खड़ा हूँ। और यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो पीछे हमारे एंट्रेंस गेट है और एग्जिट गेट है। तो इस गेट से ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और मेरे तीनों दोस्त मेरे साथ में हैं, दोनों दोस्त, हम लोगों को 3 तिकड़ी कहा जाता है क्योंकि हम लोग तीनों दोस्त हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैं और हमारे पास में लाइट्स की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग सिर्फ फ़ोन के साथ में ही यहाँ पे हैं, बट हमारी बैटरी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं पीछे मेरी तरफ, अगर आप देखना चाहें तो यहीं से आप एंट्री करते हैं और यहीं से एग्जिट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को घूमने में बहुत सारा टाइम लग गया है। टाइम लगने के बाद में हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और हम लोगों को घूमने का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बढ़िया रहा। और यहाँ पे घूमने के बाद में हमको समझ में आया कि यहाँ पे आप दिन भर स्पेंड कर सकते हैं। स्पेंड करने के बाद में आप यहाँ पे
बिल्कुल विजिट करें और दिन में करें, रात में बिल्कुल ना करें क्योंकि यहाँ पे बहुत डर लगता है। बट हम लोग लड़के थे या फिर जो भी है, हम लोग यूट्यूब में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे थे, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरे दोनों दोस्त मेरे साथ में है, ये है मोहित चौक से और ये मेरे दोस्त हैं हेमंत दुबे और मैं राज वर्मा। आपका चैनल पे बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राज वर्मा को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा। थैंक यू दोस्तों एंड वेलकम राज वर्मा चैनल।